नेशनल खबर 24 की टीम सरसावा ब्लॉक के झबीरन गांव में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर 3800 मतों के मुकाबले 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। सामान्य सीट पर महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। 6 प्रत्याशियों के बीच हम सबसे पहले जहां पर मौजूद हैं, ग्राम प्रधान के पद के प्रत्याशी प्रमीला चौधरी और उनके प्रतिनिधि के रूप में अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं होंगी और अगर झबीरन की जनता ने उनको मौका दिया तो किस तरह से गांव के विकास के लिए वो काम करेंगे। अमित चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, अगर झबीरन की जनता इस चुनाव में आपके परिवार को मौका देती है, आपको चुनती है, तो किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी और गाँव के विकास के लिए किस तरीके से काम होंगे? पहले तो मैं सभी अपने ग्रामवासियों को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। अब की बार हम यहाँ से 5वीं बार इलेक्शन लड़े हैं। पिछले 3-4 बार के हम हार चुके हैं। हमारे गांववासियों का यही ध्येय है कि अब की बार इनको मौका दिया जाए। मैं भी चाहता हूँ हमें मौका दें। हम भी इनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, काम करेंगे, जो काम पेंडिंग है वो पूरे करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके आशाओं पर खरे उतरें। ऐसा कोई काम जो आपकी विज़न हो, जिसको लगता है कि आप लंबे समय से संघर्षरत हैं गांव की प्रधानी के लिए, ऐसा मस्तिष्क में कोई काम हो जो आपको लगता है कि जीत के बाद सबसे पहले मुझे ये करना चाहिए? भाई साहब, पिछले 15 साल का मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो संतोषजनक हुआ हो। एक नहीं, कोई भी सड़क नाली, आपका कोई भी काम। और तो और यहाँ पे स्मैक फैला दिया, स्मैक का नशा आ चुका है, उसे बचाने के लिए हम आगे आए। हम चाहते हैं हमारे जो अपने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वे भी हमें सपोर्ट करते हैं कि वहाँ से उन्हें उसको हटाया जाए। और जैसे कि हमारे यहाँ मतलब कोई पेंशन, इनको जो प्रधान बने उन्हें ये नहीं पता कि योजनाएं सरकार क्या क्या देती हैं, उनको कुछ नहीं पता। उन्हें केवल अपने धंधे से मतलब है, अपना धंधा करना है। प्रधान बन के बस जो है अपना निमटा कर समेट कर धर दिया। बाकी यहाँ कोई ऐसा परफॉर्मेंस उनकी है नहीं जो तारीफ लायक हो। आप भी जानते हैं, आप भी घूमे होंगे, यहाँ पे बकवास बहुत करते हैं लोग, और उससे कोई लाभ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अगर इस गांव को हम एक उज्जवल विलेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम हर एक तरह की कोशिश करेंगे। ग्राम प्रधान के इलेक्शन में अगर देखा जाता है कि शराब और कैश पैसे के सहारे वोटों को खरीदने की कोशिश की जाती है लोगों के बीच में रहकर, इस पर आपका क्या मानना है? गलत है, सही है, और क्यों गलत है, क्यों सही है? देखिए, पहली बात तो हमारे गांव का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो बिकता हो। ठीक है, पिछली योजना में कुछ लोग बैग गए थे और मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ आगे ऐसा ना हो। केवल वही प्रत्याशी और वही कैंडिडेट चुने जो आपके लिए मदद करता हो, आपके लिए 24 घंटे खड़ा हो, ना कि ऐसा कोई सदस्य ना चुने जाके हमारे गांव को या हमारे सदस्य को नुकसान देता हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही मोटिव है कि यहाँ पे 3-4 करोड़ की योजना आती है, प्रधान बन जाओ, पैसे खर्च करके अपना घर भर लो। अब पिछला रिकॉर्ड उठाइए, जितने प्रधान बने हैं, जब वे इलेक्शन लड़े थे उनका कुछ और कंडीशन था, आज वो कुछ और कंडीशन है। हम तो पहले ही बढ़िया अपना जुगाड़ है, काफ़ी अच्छे, अपनी एक लाइबिलिटी है, कैपिटल ठीक ठाक है। हमें क्या ज़रूरत है किसी का पैसा खाने? जनता का पैसा खाना नहीं है, उनको सेवा देनी है। जन कल्याण में इतनी योजनाएं आती है, सरकार इतनी देती है, नहीं ये पता ही नहीं जन कल्याण सेवा है क्या। औरतों के लिए बहुत प्रोग्राम आते हैं, पेंशन है, अभी नरेगा वाला चला है, नरेगा में सीधा धंधा चल रहा है। जिनके नाम नहीं है, जो घर से बाहर नहीं निकली औरतें, उनकी पेमेंट आ रही है, उनको दिहाड़ी मिल रही है। जिनको ज़रूरत है, जो औरतें इसको डिजर्व करती है, उसको कुछ नहीं मिलता। अभी ऐसा बिल्कुल काला धंधा चला हुआ है इस चीज़ के अंदर। इसे मिटाने के लिए हम सामने आए हैं। वैसे हम गांव के कितने भी फैसले हो, कितने भी काम हो, हमारे पिताजी करते हैं। जितने प्रधानों ने कोई नहीं पूछता। पिछले 5 सालों से आप घूम के देखना, जितने भी सारे काम मेरे पिताजी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ना कि प्रधान तो अपना है कि जो भी बनता है घर में बैठ जाए। नशे को लेकर आपका गांव सबसे ज़्यादा प्रभाव में है। लगभग 100 से अधिक परिवार नशे के गर्त में जो है, जिनका जो है सबसे बड़ा नुकसान हो चुके हैं, उनका जो है। अब उसके लिए आपके मन में कुछ है? अगर आपके गांव की जनता मौका देती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? गांव नशा मुक्त गांव हो। देखिए, ये ऐसा नशा है, अगर किसी के घर में किसी एक सदस्य को लग जाए तो पूरा घर बर्बाद। कौन सा नशा? स्मैक, दारू, स्मैक, ये मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई लेकर या ड्रिंक करता है, वो एक सुबह नॉर्मल खड़ा होगा, अपना काम करेगा। मैं चाहता हूँ वो भी ना हो, वो भी बंद हो। पर यह है कि जो स्मैक है, इसमें एक परिवार का बड़ा ही मतलब पैसा कमा रहा है, 100 परिवार अपना एक नाश होने के कगार पर खड़े हैं। तो उन्हें बचाने के लिए हम एक कमेटी गठित करेंगे। मेरे गाँव का फोकस हम पे है कि ये जो हमारे बाबूराम चौधरी साहब हैं,
वो इस काम को कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उनके लिए कमेटी गठित की जाएगी। अमित जी, एक सबसे गंभीर सवाल ये है कि आपके सामने 3800 मतों में 3715 वोट हैं आपके गांव की, तो 5 प्रत्याशी आपसे अलग मैदान में हैं। ऐसे में जनता आपको क्यों चुने? 5 प्रत्याशी और भी, उनमें भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी। सही सवाल है। अभी हमारे गांव की जनता पिछले जो 5 योजना चली गई है ना, उनसे जितने भी उन्होंने कैंडिडेट अपनी पसंद के चुने, हम भी कॉम्पिटिशन में सेकंड नंबर पर है। 2 में तो, एक में तो तुमने बताया था कि कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो मैं उन्हें पता है कि कौन इंसान अब ये कहाँ इसको किसको चेक करना है, किसको देखना है कि कौन है, कि एक ऐसा कौन सदस्य रहेगा कि वो आगे आके काम कर सकता है। वो एक अशोक बाबूराम है। इसलिए हम जानते हैं कि हमें गांव वालों का फुल सपोर्ट है, जनता हमारे पास बैठी है। गांव की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं यही चाहता हूँ, हाथ जोड़ के यही विनती है, आपकी बार मौका दे, हम आपके आंसुओं पर खड़े उतरेंगे। और आप भी जानते हैं कि हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अपना एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में प्रमीला चौधरी के प्रतिनिधि अमित चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। अब देखना होगा कि झबीरन की प्रधानी का ताज अमित चौधरी के परिवार को मिलता है या कोई और दावेदार निकल कर सामने आएगा। अंजू प्रताप, नेशनल खबर 24, सहारनपुर।